आपने गुरु जी के छुरा भोंक दिया पीठ में, ठीक है। और सो ऑलराइट गाइज, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं केडी फिटनेस। अभी जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास में वो है सिंघा की तरफ से, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि वो एशियन चैम्पियनशिप के लिए जो है तैयारी कर रही है। और उन्होंने अपनी बेंच जो है दिखाई है 177.5 केजी उन्होंने क्लियर कर दिया है। उनका जो टारगेट है वो लगभग 200 किलो का है। देश की बात है 177.5 उड़ाते हैं। Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Come on. Press. Lock. Show the grind. उधर से क्यों लेट छूटी क्या? साइड से भी उठाया वो क्या? हाथ लग गया था उनका। किस वो हिला तूने देखा शॉट? हाँ, मार दी तगड़ी, फिर भी सही आ गई। नेक्स्ट अपडेट है वो है राहुल फिटनेस की तरफ से, जिन्होंने कि अपने हेटर्स को एक रिप्लाई दिया है और बताया है कि जिन्होंने ये कहा था कि वो अपने गुरुजी को धोखा दे रहे हैं। तो चलिए उनका रिप्लाई सुन लेते हैं। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं आपने कोच क्यों बदला। अब बात आ जाती है गुरु जी के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स करके मेरे को कि आपने गुरु जी के छुरा भोंक दिया पीठ में, ठीक है, और आपने गुरु जी को क्यों छोड़ दिया, गुरु जी में क्या कमी थी। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, और सम्राट भाई को लेके भी बहुत सारी चीज़ें उठ रही है। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूं पहले सम्राट भाई के बारे में। तो भाई मैं भैया के पास गया था पोजिंग सीखने के लिए, जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, और भैया ने ट्रेनिंग भी कराई उस टाइम पे 15-16 दिन मेरे को। तो भाई उनका प्यार सपोर्ट हमेशा है और हमेशा रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी मुझे भैया की तो मैं फिर से जाऊँगा। और ये चीज़ मैंने भैया को कॉल करके बोल दिया कि मैं कुलदीप भैया के पास ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं गुरु जी के ऊपर। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि गुरु जी को आपने छोड़ दिया, गुरु जी के आपने पीठ में खंजर भोंक दिया, उनको आपने क्यों छोड़ दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया आपको कुछ। तो मैं सारी गलत गिले शिकवे दूर करना है आपने। देखो गुरु जी मेरे पिता है, आज जो भी कुछ हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ अपने गुरु जी की वजह से हूँ। आज अगर राहुल फिटनेस बना है ना तो सिर्फ मेरे गुरु जी का आशीर्वाद से। 8-10 साल उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई है, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पे मैं नहीं गया गुरु जी के पास, जो भी मेडल आता है गुरु जी के पास जाता है। वो गुरु जी है मुकेश सिंह गहलोत, वो हमेशा मेरे रहेंगे, फॉर एवर माई गुरु जी। जब तक मैं जीऊँगा ना भाई वो मेरे गुरु जी रहेंगे। लेकिन अभी मैं ट्रेनिंग कुलदीप भैया के पास जाके कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेरे शोल्डर में इंजरी है, तो भैया को मेरी इंजरियों के बारे में पहले से पता था, और उन्होंने उस बीच में जब मुझे ट्रेनिंग कराई थी ना तो मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला था, और मेरी अपर चेस्ट भी अच्छी ग्रो हो गई थी, ठीक है ना। और गुरुजी के पास जब जरूरत होगी तो गुरुजी के पास भी जाएंगे। भाई मैं ऐसा नहीं कि गुरुजी से मैं अलग हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। मैं उनके पास, मेरे ये रहा 1 किलोमीटर पे है मेरा भाई जिम गुरुजी का, और गुरुजी से मेरा बहुत प्यार है। गुरुजी को पता है कि मेरा बच्चा कहीं भी जाए मेरे पास ही आएगा, ठीक है ना। तो जब भी मेरे को मन करेगा गुरु से मिलने का, भाई मैं हफ्ते 10 दिन में गुरु जी के पास पहुंच जाता हूँ, या मैं फ़ोन लगा लेता हूँ गुरु जी को, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरु जी मेरे हमेशा है और हमेशा रहेंगे, ये गलतफहमी निकाल दो। और मैं कुलदीप भैया के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ सिखा रहे हैं भैया, ठीक है, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जब मेरे गुरु जी को दिक्कत नहीं है, सम्राट भैया को दिक्कत नहीं है, मेरे कुलदीप सिंह भाई भैया को दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है। मेरे बहुत सारे कोच हैं, मैं आपको बताऊँ इंडिया के इतने सारे कोच हैं ना जिनसे मेरी सबसे बात होती है, और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर मतलब संपत भैया है हमारे, ठीक है, और बहुत सारे मैं आपको नाम गिना दूंगा। वो मुझे हमेशा रेडी रहते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं जरूरी नहीं कि मैं कुलदीप भैया के पास से ही पूछूं, या मैं मुकेश सिंह गहलोत मेरे गुरुजी उनसे ही पूछूं, सम्राट भैया से पूछूं। बहुत सारे कोच हैं, मैं किसी से भी कुछ पूछ लेता हूँ कि भैया आगे क्या करना चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं किसी के साथ भी रह के। और जब आपको कोई लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनको क्रेडिट देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भाई सबकी इज्जत करता हूँ, सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और आगे ऐसे आशा करता हूँ कि भाई ऐसे कमेंट्स नहीं करोगे। पहले भी मैंने वीडियो डाली थी गुरुजी के साथ कि लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, अपने गुरुजी को छोड़ दिया ये वो। भाई जिन्होंने भी आपको कुछ सिखाया ना, अगर मुझे किसी ने एक डंबल भी पकड़ाया ना, भाई वो भी मेरा कोच है, ठीक है। सो चलिए अब सुन लेते हैं कि मुकेश गुरुजी ने अपने कटिंग डाइट प्लान को किस तरह से बताया है। क्राइटेरिया वही है, एक मिडिल वेट 80 केजी के आसपास का एथलीट है जो अपने आप को और बड़ा करना चाहता है और मसल मास गेन करना चाहता है। ये 3500-3600 कैलोरीज के आसपास की डाइट प्लान है नॉन वेजिटेरियन के लिए। इसमें मैंने मेंशन किया है कार्ब कितने गए, इसमें फैट कितना और प्रोटीन कितना है। तो आप इसको यूज करके अपना अच्छी ट्रेनिंग अगर आप करेंगे, इस डाइट को फॉलो करेंगे, तो और ज्यादा अपना मसल मास ऐड कर पाएंगे। अगर आपका बॉडी वेट
कम है, आप छोटे वेट के हैं तो 500-600 कैलोरीज कम कर लें इसमें से। आप बड़े वेट में हैं तो 500-600 कैलोरीज और ऐड कर सकते हैं, आप 4000 प्लस कैलोरीज पे जा सकते हैं। लेकिन ये एक आइडिया है कि आप इस मील प्लान पे चलेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन करके अपने बॉडी वेट और मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आप मसल मास पुट ऑन कर पाएंगे। सेम नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये कटिंग शेड्यूल है, ये भी 2200-2300 कैलोरीज का है। कोई एक मिडिल वेट एथलीट के लिए आप श्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए आइडियल है। और भी कम किसी का वेट है तो वो 400-500 कैलोरीज और कम कर दे इसमें। अगर आपका वेट बड़ा है तो आप 400-500 कैलोरीज इसी में ऐड करके 2700-2800 कैलोरीज पे आप अपने आप को श्रेड कर सकते हैं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करें, अगर आज से इस पे काम शुरू करें